नमस्कार, भक्ति व्रत कथा चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कार्तिक माह में सुने जाने वाली पंचतीर्थों यानी पंचबिकु की कथा को सुनेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। एक समय की बात है, एक साहूकार के बेटे की बहू थी। वह कार्तिक के महीने में सुबह जल्दी उठकर गंगा जी में नहाने जाती थी। वह पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। राजा का लड़का भी गंगा जी में नहाने जाता था। राजा का लड़का कहता था कि मैं सुबह नहाता हूँ और मेरे से पहले कोई भी नहीं नहाता। जब 5 दिन कार्तिक के बीत गए तो उस दिन साहूकार के बेटे की बहू नहाकर जा रही थी और राजा का बेटा आ रहा था। शोर सुनकर जल्दी से वह जाने लगी, जिससे अपनी मोती की माला वहीं पर भूल गई। तब राजा के बेटे ने वह मोती की माला देखी तो देखकर कहा कि यह माला इतनी सुंदर है तो पहनने वाली कितनी सुंदर होगी। बाद में सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जिसकी यह माला है वह मेरे पास 5 रात आएगी, तब मैं उसकी यह माला दे दूंगा। और खुद वहाँ तोते का पिंजरा टांग कर बैठ गया। सुबह साहूकार की बहू जब गंगा स्नान के लिए आई तो पहली पैड़ी पर पांव रखकर भगवान से बोली, अगर मेरे में सत है तो इस राजकुमार को नींद आ जाए। और इससे उसको नींद आ गई और साहूकार की बहू वहाँ से नहाकर चली गई। राजा का बेटा उठकर बैठ गया और तोते से पूछा कि क्या वह आई थी। तो तोते ने कहा कि आई थी। वह कैसी थी? तब तोता बोला कि आभा जैसी बिजली, गुलाब जैसा रंग। राजकुमार ने कहा कि आज तो मैं उंगली चीरकर लेट जाऊंगा और फिर मुझे नींद नहीं आएगी। दूसरे दिन वह उंगली चीरकर बैठ गया। जब साहूकार की बहू आई तो भगवान से प्रार्थना करने लगी कि राजकुमार को नींद आ जाए। और ऐसा करते ही राजकुमार को नींद आ गई और वह नहाकर चली गई। जब राजकुमार ने उठकर देखा तो तोते से पूछा तो तोते ने सारी बातें बता दी। तब राजकुमार बोला कि मैं आँखों में मिर्च डालकर बैठूंगा। और रात को मिर्च डालकर वह गंगा के किनारे बैठ गया। जब सुबह साहूकार की बहू स्नान करने आई तो फिर भगवान से प्रार्थना करने लगी कि राजकुमार को नींद आ जाए, और उसे नींद आ गई और उस दिन भी वह स्नान करके वापस चली गई। राजकुमार ने तोते से पूछा कि आई थी? तो तोते ने कहा कि आई थी। फिर उसने कहा आज तो बिना बिस्तर के बैठूंगा, और वह रात को बिना बिस्तर के गंगा किनारे बैठ गया। जब साहूकार की बहू नहाने आई तो फिर वह भगवान से बोली कि हे भगवान, राजकुमार को नींद आ जाए, और उसको नींद आ गई। और जब वह नहाकर जाने लगी तो आंख बंद करके चली गई। राजकुमार ने उठकर देखा तो वह नहाकर चली गई। तो वह बोला कि आज तो मैं आँख की अंगीठी रखकर बैठूंगा, जिससे नींद नहीं आएगी। और वह अगले दिन आँख की अंगीठी रखकर बैठ गया। साहूकार की बहू ने भगवान से कहा कि 4 रात तो निकाल दी, आज की रात और निकाल दीजिए। भगवान ने उसका सत रखा। फिर राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो वह तोते से बोली कि पापी से कह देना कि तेरी 5 रात पूरी हो गई है, इसीलिए मेरी मोतियों की माला मेरे घर पर भेज देना। फिर राजा ने तोते से पूछा कि वह आई थी? तो तोते ने कहा कि वह आई थी और उसने अपनी माला मंगवाई है। तब राजकुमार ने सोचा कि वह तो सच्ची थी, उसका तो भगवान ने भी सत रखा है। थोड़े दिन बाद राजकुमार के शरीर में कोढ़ निकल गया और वह तड़पने लगा। तो राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर पूछा कि मेरे बेटे का शरीर क्यों जल रहा है। तब ब्राह्मण ने कहा कि वह पतिव्रता स्त्री पर बुरी नज़र रखता है, इसीलिए यह रोग लगा है। तब राजा ने पूछा कि यह अब कैसे ठीक होगा। तब ब्राह्मण ने कहा कि उस साहूकार की बहू को धर्म की बहन बना ले और उसके नहाए हुए जल से नहाए तो इसका कोढ़ ठीक हो जाएगा। राजा उसकी माला लेकर घर गया और साहूकार से कहा कि यह माला आपकी बहू की है और उसके नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दो।
साहूकार ने कहा कि मेरी बहू किसी परपुरुष का मुंह भी नहीं देखती है। इस नाली के नीचे राजकुमार को बिठा देना, जब वह नहाएगी तो ऊपर से वह पानी आ जाएगा। बाद में राजकुमार नाली के नीचे बैठ गया और नहाया तो उसके चंदन जैसी काया हो गई। हे पंच बिखू देवता, जैसा साहूकार की बहू का सत रखा वैसा सबका रखना। कहता न सुनता न हुकारा भरता न, आपका सारा परिवार का रखना। बोलिए पंच बिखू भगवान की जय। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखें। लेटेस्ट व्रत त्योहार एवं कथाओं के वीडियो के लिए भक्ति व्रत कथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।